जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट नंबर 4 वीडियो फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम, मैंने देखा था वहाँ तक। तो आज हम देखेंगे साइंस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, SINE साइन, इसे डिनोट करते हैं साइन शॉर्टकट में, और इसे COSINE कोसाइन बोलते हैं, इसे शॉर्टकट में कॉस से डिनोट करते हैं, और इसे टेंजेंट बोलते हैं। ओके, इसे टेन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ये आप लोग मैथ में त्रिकोणमिति में पढ़िएगा। ओके, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 10th में। ओके, तो ये कुछ साइन ले लेते हैं, उसका शॉर्टकट नाम देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन I बट्टा साइन R इक्वल टू क्या होगा, हमारा नियतांक होता है। ओके, नियतांक जिसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, कांस्टेंट रहा ये हमारा। क्लियर है? आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब क्या देखते हैं, देखिए इस नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है? नियतांक को ही, कांस्टेंट को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने लिखा पॉइंट्स, इस नियतांक को अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखेंगे, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्लियर है? दूसरा नियम क्या था हमारा, प्रकाश के किसी खास रंग एवं निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया एवं अपवर्तन कोण की जया को हम लोग साइन से डिनोट करते हैं। ओके, का अनुपात एक नियत कांस्टेंट होता है। क्लियर है? तो इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। नोट्स में हम लोग, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ सकता है किस प्रकार से क्वेश्चन, प्रकाश के दूसरे नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्नेल का नियम। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग नोट्स में लिख लेते हैं। क्लियर है? आगे NOTE नोट करने वाली बात है। क्लियर है? ओके, तो ये मैंने नोट्स में लिख लिया। अब देखिए हम लोग आगे क्या देखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक की परिभाषा। तो अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम में प्रकाश की किरण जो मुड़ता है उसी की क्षमता को उस माध्यम का क्या बोल देंगे, अपवर्तनांक। क्लियर है? तो वर्ड में लिख लेते हैं, किसी। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपवर्तनांक का परिभाषा लिख लिया है। क्लियर है? अब देखिए अपवर्तनांक VVI है, बार बार पूछा जाता है इसका डिफिनीशन, इसलिए आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्लियर है? अब आगे क्या है, आगे देखेंगे। देखिए प्रकाश का अधिक मुड़ना, मुड़ने की क्षमता को अपवर्तनांक बोलते हैं। तो अगर प्रकाश अधिक मुड़ेगा और प्रकाश कम मुड़ेगा, तो अधिक मुड़ेगा तो क्या होगा, हमारा अधिक अपवर्तनांक होगा। अधिक मुड़ा मतलब अधिक अपवर्तनांक। क्लियर है? और कम मुड़ा मतलब कम अपवर्तनांक होगा। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। ओके, अब अपवर्तनांक को किससे डिनोट करते हैं, n या म्यू से डिनोट किया जाता है। ओके, और यह एक शुद्ध संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है अपवर्तनांक। क्लियर है? और क्या होता है इसका, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। मतलब इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस सारे पॉइंट्स को हम लोग नीचे लिख लेते हैं। क्लियर है? थ्योरी है तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊँ ही नोट्स कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आप लोग भी इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ओके गाइज, तो ये रहा सारे पॉइंट्स। इसे M या NU द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक शुद्ध संख्या है। क्यों शुद्ध संख्या है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, दो समान भौतिक राशियों का अनुपात होता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। क्लियर है? तो यही इसका मतलब फॉर्मूला भी हो गया। तो आगे आप लोग देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिख लिया। तो गाइज आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करेंगे इसी के आधार पे। तो आप लोग स्टार्टिंग से रिकैप कर लीजिए। ओके, सबसे स्टार्टिंग से। थैंक्स गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।